आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 भिन्नों का भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का पार्ट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जो कि पूरा कंप्लीटली बना हुआ है। तो ये हो गया पूरा या संपूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे होल, यानी कि क्या है आपका होल पार्ट है, ये पूरा आपका पार्ट है। ये आपका आ जाएगा एक। ये कितना है? एक है। अब अगर हम क्या करें, इसको तीन भागों में से बांट दें और हम यहाँ पे इसका एक भाग ले लें, तीन भागों में बांटकर एक भाग अगर हम इसका ले लें तो ये क्या हो जाएगा? एक तिहाई भाग हो जाएगा। एक तिहाई भाग मतलब तीन का एक भाग, तो क्या कहलाएगा आपका? एक तिहाई भाग। जैसे हमने क्या किया, अब हमने तीन से एक में भाग दे दिया, तीन से एक में भाग दे दिया। तो जब हमने भाग दिया तो हमारे पास आया 1/3। अब आप कहेंगे कि भाग कैसे देते हैं इनका, ठीक है, तो ये हम देखेंगे अपना आगे। तो जब हमने 3 से 1 में भाग दिया तो हमारे पास आया 1/3। अब यहाँ पे है एक तिहाई का आधा भाग। अगर हम क्या करें, यहाँ से भी ऐसे आधा कर दें और फिर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो ये क्या है, अगर हमने ऐसे बनाया था और अगर उसका ये पार्ट 1/3 है, अगर मैं इसका भी आधा कर दूं और सिर्फ हम बात करें अब इतने पार्ट की, तो ये क्या होगा? इस 1/3 का भी आधा होगा, 1/3 का भी आधा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एक तिहाई का आधा भाग। एक तिहाई ये था, उसका भी आधा भाग। तो हमने क्या किया, 2 से 1 तिहाई में भाग दे दिया, तो हमारे पास आ गया 1/3 गुणे 1/2 इक्वल्स टू 1/6। तो अगर हम बात करें कि हमारा ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, तो ये आपका 1/6। आगे देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें भाग आखिर में देना कैसे है। 4/5 में अगर 6 से भाग देना है, देखिए अब यहाँ पे हमें 6 से भाग देना है 4/5 में। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हम जिसमें भाग देते हैं वो आपका आगे होता है और भाग का चिन्ह है उसके बाद वो संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो 4/5 में हम दे रहे हैं तो ये आपका पहले आ गया, फिर भाग के चिन्ह के बाद 6, क्योंकि हम 6 से दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें ये जो आपकी पहली भिन्न होती है इसको आप वैसे का वैसे उतार देते हैं। फिर जो आपके भाग का चिन्ह होता है ये बदल जाता है आपके गुणा के चिन्ह में। किसमें? गुणा के चिन्ह में। और उसके बगल वाली जो संख्या होती है उसके आगे वाली उसका क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। देखिए 4/5 में 6 के व्युत्क्रम अर्थात 1/6 से गुणा किया। ठीक, यही होता है रूल भिन्न का गुणा करने का। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 × 1/5/6, 5 × 6। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई संख्या कट रही तो उसको काट दें। तो हम कट रही थी 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और 5 3 15, यानी कि ये भी एक प्रकार का गुणा ही है। आपको क्या करना है, इसको बदल करके गुणा में कर देना है, आगे वाली भिन्न को पलट देना है, बस आ जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, डेविड के एक गन्ने का आधा हिस्सा, तो क्वेश्चन है डेविड ने एक गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया, शेष आधे भाग को अपने 4 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। डेविड के प्रत्येक साथियों को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेविड नाम का एक लड़का है जिसने क्या किया कि एक गन्ना है उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, 2 बराबर भागों में बांटा, एक भाग उसने अपने भाई को दे दिया और जो उसका बच्चा वो भाग था उसमें उसको उसने अपने 4 साथियों में, 4 दोस्तों में बराबर बराबर बांट दिया ना। अब यहाँ पे देखिए डेविड के पास बचा हिस्सा क्या था? 1/2। अब 1/2 ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हमने 1/2 क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर पूरा गन्ना आपका पूरा कितना था, आई होप आपको इस वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस वाले पार्ट में गन्ना आपका पूरा 1 था। ठीक, गन्ना आपका पूरा 1 था। बांटना कितने लोगों में था? 2 लोगों में। अभी तो 2 ही लोगों में बांटना है, एक डेविड और एक डेविड का भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों में बांटना है गन्ने को। ठीक है, अब गन्ना पूरा आपका 1 है और 2 लोगों में बांटना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक को कितना मिल रहा है? अगर फिर हम इतना कहें कि डेविड को कितना मिल रहा है, ठीक, क्योंकि बराबर बांट रहा है तो डेविड को भी बराबर मिलेगा, उसके भाई को भी बराबर मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं डेविड को कितना मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 में भाग दे देंगे, क्योंकि 2 क्या है? पूरे आपके लोग हैं, है ना, डेविड और डेविड का भाई, और 1 आपका क्या है? गन्ना है। ठीक, तो 2 से हम 1 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 है और ये आपका बदल जाएगा गुणा में और इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। आ गया हमारे पास 1/2, यानी कि डेविड के पास कितना हिस्सा है? 1/2 है। अब यहाँ पे शेष हिस्सा, यानी कि डेविड के पास जितना बचा है वो शेष ही बचा है। अब इसको वो 4 अपने दोस्तों में बांट देगा, तो अब डेविड के साथियों को मिले 1/2/4। 4 क्या हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये गन्ने का आधा भाग किसके पास है? डेविड के पास है, और आधे भाग उसके भाई के पास है।
अभी हम फिलहाल आधा देखते हैं। तो उसे कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है। तो जब 4 लोगों में बांटना है और कितने भाग को बांटना है, आधे भाग को बांटना है। आधा अभी हमने देखा वो कितना है 1/2, बांटा कितने लोगों में, 4 लोगों में, इसलिए 4 से भाग दे देंगे 1/2 में। तो जितने लोगों में बांटना होता है उसी से हम भाग दे देते हैं, और जिस चीज को बांटना होता है उसमें भाग देते हैं हमेशा। कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, इससे भाग देंगे। किस चीज को बांटना है, कितना बांटना है, 1/2 बांटना है, इसलिए उसमें भाग दे देंगे। आपका जो भाग है उसकी परिभाषा यही होती है, किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो जब हम भाग देंगे तो 1/2 है गुणे 1/4 आ जाएगा, यानी कि इसका व्युत्क्रम, और इधर आ गया इक्वल्स टू 1/8 भाग। ठीक, 1/8 भाग, यानी कि जो अब डेविड के दोस्त थे तो प्रत्येक दोस्त को 1/8 भाग करना मिला। आते हैं हम स्वयं करो पे, जिसमें 3/5 में 4 से, 3/5 में 4 से। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें भाग देते हैं वो हम पहले हमेशा लिखते हैं। तो 3/5 आ गया, भागी 4 से देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका। 4 से आपको 3/5 भाग देना है। तो देखिए 3/5 आपको वैसे ही रहेगा, ये आपका बदल जाएगा गुणा में, और इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, यानी कि 1/4। तो कितना आ जाएगा, देखते हैं कोई कट रहा है, नहीं कोई नहीं कट रहा। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 3 और 5 4 20, 3/20 आपका क्या है, आंसर है। अब आगे देखते हैं, 6/7 में 3 से भाग देना है। 6/7 गुणे 1/3 आ गया, कुछ कट रहा है, हाँ, 3 1 3 और 3 2 6, 2/7 आंसर आ गया। फिर 6/13 मल्टीप्लाई बाई 1/6 आ जाएगा, क्योंकि 6/13 है डिवाइडेड बाई 6 है। आपका आगे यही आने वाला है। 6 से 6 कट गया, इधर आ गया आपका 1, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/13 का 1 में करेंगे तो 13 ही आएगा, यानी कि 1/13 हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें है 6/9 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/9, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, और 1/2, 2 1 2, 2 3 6, 3 into 1 आ गया 3, और 9 into 1 आ गया 9। अब आगे और कर सकते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि आ गया 1/3 आपका फाइनल आंसर। अब 7/15 मल्टीप्लाई बाई 1/3, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 7/15 3 45, वैसे ही आ गया। 4/9 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ जाएगा, इसमें 4 यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2/9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप ऐसे तो कर नहीं सकते, कोई भी अगर आपको कुछ भी अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो 8 2 16, 16 + 5 आ गया आपके पास 21/8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 1 3, 3 7 21, तो 7/8 आ गया। नेक्स्ट आते हैं 7 5 35 और 2 आ गया 37/7 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 37/28। ठीक, आगे देखिए 9 3 27 और 4 31/9 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब 31 into 1 आ गया 31/9, 3 27। अब ये नहीं कटेगा आगे, तो ये ऐसे ही आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है 5 कमीजें बनाने में 12 होल 1/2 मीटर कपड़ा लगता है। एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा, देखिए अब 5 शर्ट है जिनको बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगता है, 12 होल 1/2 मीटर। तो अब हमसे पूछा गया है कि अगर हमें एक शर्ट को बनाना है तो उसके लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए। सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 12 होल 1/2 है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 से 24 + 1 25, इधर आ गया 25/2। अब यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन मिल गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 25/2 मीटर कपड़े की। अब इतना कपड़ा लगता है 5 शर्ट्स बनाने में। एक शर्ट बनाने का अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे कि हम 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड 5 आ गया, तो जब डिवाइड करेंगे 5/2 मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/5 आ गया। 5 1 5 और 5 5 25, 5 का 1 में करेंगे तो 5/2 का 1 में करेंगे तो 2, यानी कि 5/2 मीटर कपड़ा लगेगा एक बनाने में, एक शर्ट बनाने में। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर 5/2 नहीं है, लेकिन आपको आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 4, इधर आ गया 1, तो हमें यहाँ पे मिला 2 होल 1/2, वो हमारे इस ऑप्शन में है। अगला देखते हैं हम अपने स्वयं करो, जिसमें हल करो। इसमें क्या था, इसके पहले आपको कंसेप्ट दिया गया था कि हम भिन्न का भिन्न भाग कैसे देते हैं।
तो भी वही चीज है, जैसे हमने क्या देखा अभी, जैसे 1/2 है भागे आपका 3 है, तो इसका आप क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे और ये आपका गुणा बदल जाएगा। ठीक उस तरीके से अगर आप मान लीजिए यहाँ 4 कर देते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा बस, और कुछ भी अलग नहीं होता। तो यहाँ पे आपको उसी का स्वयं कर दिया है, जिसमें है हल करो 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 2/3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 3/2 यानी कि आपका व्युत्क्रम। तो जब हम ऐसे करेंगे तो 2 से आपका 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आ गया आपका 1/1, 1/1 का मतलब 1। अब आगे देखते हैं 5 7 जा 35 और 1 36, 36/5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16, तो 16/5 की जगह हम 5/16 लिखेंगे। अब आगे हम इसको किससे काट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 4 से, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, 5 से 5 कट गया, तो इधर आ जाएगा 9/4। अब देखिए 18 4 जा 72 और 3 आ गया 75/4, मल्टीप्लाई 6 30 और 3 33, 33/5 को हम लिखेंगे 5/33। ठीक है, 75 है और 33 है, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब आगे यहाँ पे 3 है तो 1 1 आ जाएगा। अब 11 है और 25 है, तो 25 5 जा 125 और 11 4 जा 44, ये हमारा आंसर। और अगर आप करें तो यहाँ पे आगे भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 2 जा 8, आंसर है 2, पूर्ण संख्या आ जाएगी आपकी 2। अब 2 जा 8 बचा कितना, 9 में से 8 जाएगा 1 बचा, तो इधर आ जाएगा 1/4। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय।